हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचवी एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2013 में रिलीज हुई मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका नाम है 12 इयर्स अ स्लेव। तो मूवी की शुरुआत होती है सोलोमन नाम के आदमी से, जिसका एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में 2 बच्चे और उसकी पत्नी थी। सोलोमन एक म्यूजिशियन था और यही उसका काम था, और उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता है। एक दिन सोलोमन से 2 आदमी मिलने आते हैं। उनको एक अच्छे म्यूजिशियन की तलाश थी और वो लोग सोलोमन को उनके साथ काम करने की ऑफर देते हैं, और जिसके लिए वो लोग सोलोमन को अच्छे खासे पैसे देने की बात करते हैं। सोलोमन को भी उनकी ऑफर पसंद आती है और वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उनके साथ काम करने के लिए वॉशिंगटन जाता है, जहाँ पर वो तीनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सोलोमन की तबीयत खराब हो जाती है और वो दोनों उसे एक कमरे में सुलाकर चले जाते हैं। और जब सोलोमन नींद से जगता है तो वो देखता है कि वो एक कमरे में बेड़ियों से बंधा हुआ था। अपने आप को ऐसे हालत में देखकर सोलोमन को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो अपने दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि उन 2 आदमियों ने उसे ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाकर पिला दी थी और उसको बेच दिया था। उन लोगों ने सोलोमन को पैसों की लालच देकर फंसा दिया था। थोड़ी देर बाद एक आदमी उस कमरे में आता है, जिसे देखकर सोलोमन उसे बताता है कि आप लोगों से कोई गलती हुई है। मैं एक आजाद इंसान हूँ और मैं न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो वो आदमी उसे बोलता है कि अगर तुम आजाद इंसान हो तो अपने कागजात दिखाओ, लेकिन सोलोमन उसे कोई भी सबूत नहीं दे पाता। तो वो आदमी उसे बोलता है कि तुम कोई आजाद इंसान नहीं हो, तुम एक लफंगे हो और तुम एक गुलाम हो। और इतना बोल के वो सोलोमन को बहुत बेरहमी से मारने लगता है और सोलोमन को अपनी गुलामी कबूल करने को बोलता है, लेकिन सोलोमन अपने आप को गुलाम होने से इनकार करता है। तो वो आदमी सोलोमन को तब तक मारता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। दरअसल ये उस समय की बात है जब लोगों को गुलाम बनाकर उनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता था और बड़े बड़े जमींदार उन्हें खरीदकर उनसे अपने निजी काम करवाया करते थे और उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया करते थे। उस समय ये चीजें लीगल हुआ करती थी और जो लोग आजाद होते थे उनके पास आजाद होने के सबूत मांगा जाता था। उनके पास अपने आजादी के कागजात हुआ करते थे और जिनके पास ये सबूत नहीं होते उसे गुलाम बना दिया जाता था। और इसी साजिश में सोलोमन फंस चुका था। उसके बाद सोलोमन को उस कैद से निकालकर दूसरे लोगों के साथ भेज दिया जाता है, जहां पर 2 लोग सोलोमन को बताते हैं कि हमें यहां से न्यू ओलंपिया ले जाया जाएगा और वहां पर हमारी नीलामी होगी और हमें गुलाम बना दिया जाएगा और उसके बाद हमारा वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो सोलोमन उसे बताता है कि मुझे मेरे साथी ढूंढ रहे होंगे। तो उन 2 आदमियों में से एक आदमी जिसका नाम क्लेमेंस था, वो सोलोमन को बताता है कि तुम्हें किसी ने बेच दिया है और अब तुम अपनी आज़ादी की उम्मीद छोड़ दो। तभी वहाँ मौजूद दूसरा आदमी जिसका नाम जॉन था, वो बताता है कि मुझे अगवा नहीं किया गया है, मेरे ऊपर बहुत कर्जा था, इसलिए मुझे यहाँ लाया गया है। जिस दिन मेरे मालिक ये कर्ज चुका देंगे तो मुझे वापस आज़ाद कर दिया जाएगा और मेरे मालिक बहुत अच्छे इंसान है और वो मुझे लेने जरूर आएंगे। और वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी आज़ादी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। उसके बाद उन सभी को एक जहाज में बिठा दिया जाता है और उन्हें न्यू ओलंपिया की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर रास्ते में क्लेमेंस सोलोमन को बताता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जितना हो सके उतना कम बोलो और अपने बारे में किसी को मत बताओ कि तुम कौन हो और तुम पढ़ लिख सकते हो, ये तो भूलकर भी किसी को मत बताना, क्योंकि अब तुम एक गुलाम बनने वाले हो। उसके बाद वो एक बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन सबको जहाज से उतारा जाता है। वहां पर एक आदमी आता है और वो क्लेमेंस को छोड़ने की बात करता है। वो क्लेमेंस का मालिक था और वो एक कागजात निकालकर उस जहाज के मालिक को देता है, जिसमें लिखा था कि क्लेमेंस उस आदमी का गुलाम है। और वो कागजात देख के जहाज का मालिक क्लेमेंस को छोड़ने का आदेश देता है और उसे छोड़ दिया जाता है और क्लेमेंस खुशी खुशी अपने मालिक के साथ चला जाता है। सोलोमन ये देख के क्लेमेंस से मदद मांगता है, लेकिन क्लेमेंस उसकी तरफ देखता तक नहीं है और सोलोमन बस चिल्लाता रहता है। उसके बाद उन सभी गुलामों को एक जगह बिठाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी आकर उन सभी के नाम बोलता है, लेकिन उन नामों में सोलोमन का नाम नहीं बोला जाता, लेकिन किसी प्लेट नाम के आदमी का नाम बोला जाता है जो वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो सोलोमन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो वो आदमी सोलोमन के करीब आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी शक्ल प्लेट नाम के आदमी से मेल खाती है, तो तुम खड़े क्यों नहीं हुए।
तो सोलोमन उसे बताता है कि मेरा नाम प्लेट नहीं है और मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। लेकिन वो आदमी सोलोमन की एक नहीं सुनता और उसे एक थप्पड़ मार देता है और सोलोमन को बोलता है कि तुम्हारा नाम प्लेट है और तुम झूठी कहानी बनाना बंद करो। उसके बाद उन सब की नीलामी की जाती है जहाँ पर बड़े बड़े जमींदार लोग उनको खरीदते हैं। वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम मिस्टर फोर्ड था, वो सोलोमन यानी कि प्लेट और एक महिला जिसका नाम एलाइजा था उसको खरीद लेता है। एलाइजा के 2 बच्चे थे, तो एलाइजा मिस्टर फोर्ड को रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती, तो प्लीज़ आप मेरे बच्चों को भी खरीद लीजिए। लेकिन ब्रोकर उन बच्चों की कीमत बहुत ज़्यादा लगाता है, तो मिस्टर फोर्ड उन्हें नहीं खरीद पाता और वो सोलोमन और एलाइजा को खरीद लेता है। एलाइजा अपने बच्चों से जुदा होकर बहुत रोती है, लेकिन किसी को भी उसके ऊपर दया नहीं आती। उसके बाद मिस्टर फोर्ड उन दोनों को अपने घर ले जाते हैं। दरअसल मिस्टर फोर्ड एक अच्छा आदमी था और वो अपने गुलामों का अच्छा ख्याल रखते थे। वो अपने गुलामों से लकड़ियां कटवाया करते थे और खेतों में काम करवाया करते थे। लेकिन मिस्टर फोर्ड ने उन गुलामों पर नजर रखने के लिए एक मैनेजर रखा हुआ था जो उन गुलामों पर अत्याचार करता रहता था। ऐसे ही कई दिनों तक सोलोमन मिस्टर फोर्ड के लिए काम करता है। फिर एक दिन वो मिस्टर फोर्ड को एक सलाह देता है कि अगर आप अपना सामान नहर के रास्ते से ले जाओगे तो आपका काफी खर्चा बच जाएगा और आपका टाइम और दूरी दोनों कम हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर फोर्ड का मैनेजर सोलोमन की बात को काट देता है और उसको डांटकर चुप करा देता है। लेकिन मिस्टर फोर्ड को सोलोमन की बात पसंद आती है और वो सोलोमन को एक टीम बनाकर उसके प्लान के मुताबिक चलने की मंजूरी दे देता है, जो उनके मैनेजर को पसंद नहीं आता। लेकिन वो मिस्टर फोर्ड की बात को टाल नहीं सकता था। उसके बाद सोलोमन अपने प्लान के मुताबिक काफी सारी लकड़ियों को नहर के रास्ते से कम टाइम और कम खर्च में ट्रांसपोर्ट करके दिखाता है, जिसकी वजह से मिस्टर फोर्ड बहुत ही खुश होता है और उसे शाबाशी देता है। और ये देखकर मैनेजर को सोलोमन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और एक दिन जब मिस्टर फोर्ड घर पर नहीं होते तब उनका मैनेजर सोलोमन को बहुत मारता है और उसको एक पेड़ के साथ बांधकर फांसी पर चढ़ाने लगता है। तभी मिस्टर फोर्ड का एक और आदमी आकर उस मैनेजर और उसके आदमियों को भगा देता है, लेकिन वो सोलोमन को पेड़ के साथ बंधा हुआ ही रहने देता है, जिसकी वजह से सोलोमन पूरा दिन भूखा प्यासा उस फंदे में लटका रहता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी शाम को मिस्टर फोर्ड वहां पर आते हैं और वो सोलोमन को उस पेड़ से उतारते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनका मैनेजर सोलोमन को मारने के लिए वापस आने वाला है। तो मिस्टर फोर्ड सोलोमन को बताता है कि मैं तुम्हें हमेशा नहीं बचा पाऊंगा और अब तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा सौदा एडविन नाम के आदमी से कर दिया है। तुम्हारा नया मालिक सख्त किस्म का आदमी है, लेकिन तुम वहाँ जिंदा रहोगे और अब से तुम उसके लिए काम करोगे। उसके बाद सोलोमन को उसके नए मालिक के घर भेज दिया जाता है। उसका नया मालिक एडविन बहुत ही बेरहम इंसान था और उसे गुलामों को मारना अच्छा लगता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी जिसमें वो कपास की खेती किया करता था और वो अपने गुलामों को उन खेतों में दिन रात काम करवाता था। उसके गुलामों में एक लड़की थी जिसका नाम पेट्सी था और वो सभी गुलामों में से सबसे ज्यादा काम करती थी और वो मर्दों से भी ज्यादा वजन उठाया करती थी, जिसकी वजह से एडविन उसे बहुत पसंद करता था और वो उसके ऊपर गंदी नजर डाला करता था। और ये बात एडविन की बीवी को अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से वो पेट्सी को बिना वजह मारती रहती थी। कभी वो उसके ऊपर बोतल फेंक देती है तो कभी वो अपने नाखून से उसका चेहरा बिगाड़ देती है। वो एडमिन को बोलती है कि पेट्सी को बेच दो, मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। लेकिन एडविन पेट्सी को बहुत पसंद करता था और वो पेट्सी को बेचने से साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता है और जिसकी सजा उन गुलामों को भी भुगतनी पड़ती है। पेट्सी इन सब बातों से परेशान हो चुकी थी और वो एक दिन रात को सोलोमन को उठाती है और वो उसे बोलती है कि मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी हूँ और मैं अपने आप को मार देना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने आप को मार सकूं। इसलिए तुम मुझे मार दो और मुझे मुक्ति दे दो, तुम मुझे मेरी मौत भीख में दे दो। लेकिन सोलोमन ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं ले सकता था। फिर एक दिन एक गुलाम जिसका नाम आर्म्स भी था, वो सोलोमन को बताता है कि मैं पहले स्टेशन मास्टर हुआ करता था, लेकिन रोज रोज स्टेशन पर गुलामों को मार खाते हुए देखकर मेरा दिल बैठ जाता था और रोज रोज ये सब देख के मैं परेशान हो चुका था। इसलिए मैंने धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर दिया और मेरे ऊपर बहुत कर्जा बढ़ गया और जिसकी वजह से मुझे ऐसी गुलामी की जिंदगी बितानी पड़ रही है। लेकिन अब मैं थोड़े से पैसे कमाकर अपने परिवार को पालना चाहता हूँ
और उसकी ये बात सुनकर सोलोमन उसे अपने पास बचाकर रखे हुए थोड़े पैसे देकर उसे कहता है कि तुम्हें मेरी एक चिट्ठी मेरे परिवार तक पहुंचानी होगी। और वो सोलोमन से वो पैसे लेकर उसका काम करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो सोलोमन को धोखा दे देता है और वो ये बात एडविन को बता देता है। तो एडविन चाकू लेकर सोलोमन को मारने आता है, लेकिन सोलोमन एडविन को बताता है कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो मैं चिट्ठी कैसे लिख सकता हूँ। और आर्म्स भी आपके कान भर के सुपरवाइजर बनना चाहता है, इसीलिए वो ऐसी झूठी बातें आपको बता रहा है। और एडविन ये सुनकर फिलहाल सोलोमन को बख्श देता है। फिर एक दिन एडविन एक कारपेंटर को अपने घर की मरम्मत करने के लिए बुलाता है। वो कारपेंटर बहुत ही भला आदमी था और ईश्वर में आस्था रखने वाला दयालु आदमी था। उसे एडविन के गुलामों की हालत देखकर उन पर दया आ जाती है और वो एडविन को समझाता है कि ये सब गलत है और तुम्हें इन लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो एडविन उसे बताता है कि ये मेरे गुलाम है और मैंने उन्हें पैसे देकर खरीदा है, इसीलिए मैं उनके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। कारपेंटर उसे बहुत समझाता है, लेकिन एडविन उसे भी डांट कर चुप करा देता है और सोलोमन वहाँ पर काम करते करते उनकी बातें सुन रहा होता है। शाम होने पर कारपेंटर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन एडविन को पेट्सी कहीं दिखाई नहीं देती, तो वो उसके बारे में सभी गुलामों को पूछने लगता है, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता। तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो सभी गुलामों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर पेट्सी आ जाती है और वो एडविन को बताती है कि मैं बगल वाले खेत के मालिक से साबुन मांगने गई थी, क्योंकि मालकिन मुझे नहाने के लिए साबुन तक नहीं देती है और मेरे शरीर से बहुत ही बदबू आने लगी थी, जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसीलिए मैं साबुन मांगने गई थी। लेकिन एडविन इतने गुस्से में था कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो उसको उसकी सजा देना चाहता था और वो उसको एक खंबे से बांधकर उसके ऊपर कोड़े बरसाने लगता है और उसे मार मार कर उसकी चमड़ी उधेड़ देता है और पेट्सी का पूरा शरीर खून से रंग जाता है। और ये देखकर सोलोमन एडविन से उसे छोड़ देने की भीख मांगता है और वो सोचता है कि काश मैंने पेट्सी को उस दिन मार दिया होता तो आज उसे ये दिन देखना ना पड़ता। उसके बाद सब लोग पेट्सी को वहाँ से ले जाते हैं और उसके जख्मों पर दवाई लगाते हैं। तब पेट्सी सोलोमन की तरफ देखती है, लेकिन अब सोलोमन उसकी नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहा था। फिर दूसरे दिन सोलोमन कारपेंटर के साथ काम कर रहा होता है। तभी सोलोमन उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर उस कारपेंटर को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो सोलोमन का मैसेज उनके परिवार तक पहुंचा देता है, जिस वजह से एक दिन एडविन के घर पर पुलिस आती है और वो सोलोमन को एडविन से छुड़वा कर ले जाती है। और इस तरह सोलोमन 12 साल गुलामी करने के बाद अपने परिवार से मिलता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे और उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था, जिसे देखकर वो रोने लगता है और अपने परिवार से माफी मांगता है और इस तरह से वो फिर से अपने परिवार से मिल जाता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। फिर मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि सोलोमन ने इस गुलामी प्रथा के खिलाफ कोर्ट में केस किया था, लेकिन ये फैसला उनके फेवर में नहीं आया था। उसके बाद 1853 में सोलोमन ने अपनी किताब 12 Years a Slave को पब्लिश करवाया, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गए और वो गुलामी का विरोध करने लगे और पूरे देश में गुलामी के खिलाफ मुहिम चलाई। उसके बाद उनकी मौत कैसे और कहाँ हुई वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है।